बच्चों हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है। ये दोनों साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू चाहिए। तो समझिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। उसमें ये फिक्स कर दो कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री कौन सा बना रहा है, एंगल बी। ये वाला ए हो गया, इधर वाला क्या हो जाएगा सी। ए और सी किसी को भी मान सकते, दोनों तो नियम को नहीं है। तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर लिख दिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर लिख दिया। अभी फॉर्मूला लगा सकते नहीं, जब तक आपको तीनों भुजा पता ना रहे तब तक मत लगाओ फॉर्मूला। लगाओगे भी तो फिर आपको लास्ट में पता करना ही पड़ेगा, इसीलिए। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है आपका। पाइथागोरस प्रमेय से पहले लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। यहाँ तक समझ रहे हैं बच्चों? ये आधार है, ये लंब है, ये दोनों का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB का जो वैल्यू है वो AB का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का जो वैल्यू है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का जो वैल्यू है, ये तो पता नहीं है आपको। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 567 स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट इज इक्वल्स टू कितना बना, AC। तो अब AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू कितना है, 25। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन A का मान चाहिए। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख दीजिए P/H। कोई दिक्कत यहाँ तक, फॉर्मूला डिकैप करते रहना हमेशा। साइन A का वैल्यू होता है P/H। तो अब P यानी एंगल A के हिसाब से P कौन होगा, एंगल A के हिसाब से क्या बताए थे कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके बगल में जो एंगल रहता है वो एंगल बताएगा हमको कि कौन सी भुजा का रेशियो लेना। साइन तो बता दिया P/H, लेकिन कौन सा, P और B तो दोनों चेंजेबल है, H तो जोड़ेगा तो रहेगा ही। तो चलिए सबसे पहले आप किस में कंफर्म है, H आपको पता है पहले से, तो H का मान लिख दीजिए इसे। अब आपको पता क्या करना है, P कौन सा होगा, तो A एंगल A यहाँ पे। इसके सामने वाली भुजा कौन सी, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा है BC। इन है तो BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचा, 7/25। उसी टाइप से अगर बोला गया cos A का मान निकालो, cos A के लिए बात करते तो cos A का B/H, cos A का B/H। तो cos के लिए cos के बगल वाला A है, तो A के सामने वाली भुजा तो क्या हो गई, लंब हो चुकी है। ये तो लंब है, P का मान है, ये कर्ण है। तो बाकी बचा 100% क्या होगा, आधार, क्योंकि 3 तो होती हैं, 2 हमको पता है, तो तीसरा वाला जो होगा वो आधार होगा। तो ये AB/AC। तो AB का वैल्यू कितना, 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। दोनों कैंसिल होकर कितना बन गया, 24/25। उसी प्रकार दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन, साइन C इज इक्वल्स टू कितना है, P/H इज इक्वल्स टू, अब P का मान क्या होगा, C के अनुसार चलिए। C के सामने वाली भुजा, इसे मैं बैठा देता हूँ, C के सामने वाली भुजा क्या है, AB बटे H का मान तो वही रहेगा ना, H का मान तो वही रहेगा, क्या है, AC इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। दोनों कैंसिल हो गया, 24/25 हो गया ये। उसी प्रकार अगर बात करते साइन C, तो आपको पता चलेगा, अगर आप cos C निकालते हैं, cos C का वैल्यू कितना आ जाएगा, B/H ना बच्चों, cos C का वैल्यू B/H आया। तो cos C के सामने वाली भुजा तो ये तो लंब हो गई, जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। C के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। बच्चा क्या, आधार, आधार का मान कितना, BC बटे क्या हो गया, AC। BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, दोनों कट गया, 7/25। तो चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया इस टाइप से। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसी से रिलेटेड, इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन, इसी 8.1 का ही क्वेश्चन करेंगे, बट इस टाइप का जितना क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं उसको, ठीक। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा हम लोगों को करने में।